लोहरदगा संसदीय सीट के लिए 13 मई को चुनाव होना है, जिसे लेकर गुमला के एरोड्रम से सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को नक्सल प्रभावित बूथों के लिए रवाना किया गया है। ऐसे 11 बूथ हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। पेशरार के अति नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की वजह से 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। कुल 25 मतदान पदाधिकारी और कर्मी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। वहीं अन्य नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों के लिए रविवार को भी मतदान पदाधिकारियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया जाएगा। तो लोहरदगा संसदीय सीट के लिए 13 मई को चुनाव होना है, जिसे लेकर गुमला के एरोड्रम से सेना के हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जाएगा। इस पर हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं किस तरह की तैयारी और किस तरह के, चूंकि सुरक्षा के मद्देनजर यह देखा जा रहा है कि जिस तरह की तैयारी की जा रही है, हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाने की बात है, तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है और इसकी वजह क्या है? जी, यदि इस बार झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको देखा जाए तो चौथा चरण यानी जो 13 तारीख को मतदान होने हैं, 4 लोकसभा सीट है जहां पे 13 तारीख को पोलिंग होनी है और इसको लेके जो मतदान कर्मी हैं आज से ही रवाना होना शुरू हो गया है। और यदि लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पे आज ही मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है और वे आज से ही अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित होंगे। हालांकि 13 तारीख को वहां पे भी वोटिंग होगी और सुबह 5 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी जो देर शाम 7 बजे तक चलेगी। हालांकि इसके अलावे भी 3 अन्य जिले हैं जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे सिंहभूम की बात करें, खूंटी की बात की जाए या फिर पलामू की, तो ऐसे कई नक्सल प्रभावित इलाके इन लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं जहां पे आज ही जो मतदान कर्मी हैं उनको रवाना किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में चुनाव हो सके और अधिक से अधिक जो मतदाता हैं अपने वोट का प्रयोग कर सके। और इसको लेके शुरू से ही जो निर्वाचन पदाधिकारी है या फिर निर्वाचन कार्यालय की तरफ से पूरी माकूल तैयारी की गई है। सुरक्षा के साथ साथ जो मतदान कर्मी हैं वे कैसे अपने मतदान जो केंद्र है वहां पे सही समय पे पहुंचे। और यही वजह है कि आज लोहरदगा के उन नक्सल प्रभावित इलाकों में जो गुमला का हेलीपैड बनाया गया है वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन मतदान कर्मियों को भेज दिया गया है, यानी उन मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया है और आज ही वे उन मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। हालांकि कल भी जो मतदान कर्मी हैं वे वहां से भेजे जाएंगे। हालांकि कल सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पे जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं या फिर सुरक्षा के जो जवान हैं उनकी तैनाती हो जाएगी ताकि परसों 13 तारीख को सुबह जो 5 बजे से पोलिंग है उसकी शुरुआत सही समय पर हो सके। और इस बार निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है और यही वजह है कि वैसे बीहड़ इलाकों का चयन उन्होंने पहले ही कर लिया था और उसी के मार्फत उन जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पे नक्सल प्रभावित इलाके हैं या फिर संवेदनशील बूथ है। और यही वजह है कि आज उन मतदान कर्मियों को वहां पे हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है ताकि जो वहां 13 तारीख को मतदान होंगे वो सही समय पे होंगे और अधिक से अधिक जो मतदाता हैं वे अपने मत का प्रयोग कर सके। और इन चौथे चरण में यदि बात करें तो झारखंड का यह पहला चरण एक तरह से देखा जाए जब झारखंड के 4 लोकसभा सीटों में जो मतदान है वह 13 तारीख को है। और इन कई जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे कई ऐसे नक्सल इलाके हैं जहाँ पे जो वाहनों से जाना संभव नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया है और निर्वाचन में जितने भी पदाधिकारी शामिल होंगे उनको आज ही उस पोलिंग स्टेशन पे पहुँचाया जा रहा है ताकि सही समय पर वहाँ पे 13 तारीख को सुबह 5 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाए। और इस लोकसभा चुनाव में जो बीड़ा निर्वाचन अधिकारियों ने इस बार उठाया है कि अधिक से अधिक मतदान हो और एक वोटर सुविधा के अभाव में ना छूटे और इसको लेके ये सारी तैयारी निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की गई है। तो और यदि मतदान केंद्रों की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें तो हर
अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। तय है कि उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम की जरूरत पड़ेगी और सरकार और इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।